नमस्कार। 24 अक्टूबर पीसीएस प्री एग्ज़ाम, 5 दिसंबर आरओ एआरओ एग्ज़ाम और यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस मेंस एग्ज़ाम, इन सभी के लिए हमारे चैनल पर जीएस क्विक रिवीजन सीरीज प्रारंभ हो गई है। आज उसका दूसरा दिन है। आज भी हम लोग कुछ अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत के कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट टाइगर वाले राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व व उनकी उपस्थिति को देखते हैं, अवस्थिति को देखते हैं, किस राज्य में कौन सा स्थित है। देखिए, वर्तमान में अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो भारत में कुल 52 टाइगर रिजर्व है। वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। दुधवा कतरनिया घाट या कतरनी घाट ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। लखीमपुर के अलावा ये बहराइच जिले में भी फैला हुआ है। ओरंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, असम में स्थित है। कामलांग ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ये ओडिशा में स्थित है। ये कुछ प्रमुख टाइगर रिजर्व है जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। टाइगर रिजर्व की स्थापना किस सन में हुई थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अब इसके बाद हम लोग कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान को देख लेते हैं और उनकी अवस्थिति को देख लेते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, या जिसको नेशनल पार्क कहा जाता है, कर्नाटक में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ये हाथियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, उत्तराखंड में स्थित है। सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। मानस असम में स्थित है। कान्हा मध्य प्रदेश में स्थित है। जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सागरीय राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम के नवगांव और गोलाघाट के बीच स्थित है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है। साइलेंट वैली या शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान केरल के पालघाट दर्रे में स्थित है। पेंच घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भी है, महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। समुद्री राष्ट्रीय पार्क गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। देखिए, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आए हैं, याद रखिएगा। समुद्री राष्ट्रीय पार्क ये गुजरात की कच्छ की खाड़ी में है, जबकि सागरीय राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। ओके, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बेतला झारखंड में स्थित है। और गूंगामल महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी गैंडे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान। ओके, तो ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, टाइगर रिजर्व हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ओके, देखिए, अगर आप लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस, करंट अफेयर्स, हिंदी, रीजनिंग, गणित, इन सब की अपडेटेड और सबसे बेहतरीन नोट्स हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके आज ही इस नोट्स को लें और एक ही बार अगर इसको पढ़ लेंगे तो इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और 100% दावे के साथ आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई ज़रूर होगा। आपको इधर उधर भटकने से अच्छा है कि एक बार विश्वास करके देखिए, निश्चित रूप से आप को सफलता 100% मिलेगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं कुछ और परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। विश्व का विशालतम और सर्वाधिक अस्थायी पारितंत्र यानी अस्थायी पारितंत्र है। पृथ्वी सम्मेलन +5 कब आयोजित हुआ था? देखिए, पृथ्वी सम्मेलन की शुरुआत 1992 में हुई थी रियो डे जेनेरियो से, लेकिन उसके बाद 5 साल बाद जिसको पृथ्वी सम्मेलन +5 यानी 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था।
ओके, तो ये न्यूयॉर्क होगा। अगला, धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वैश्विक कार्य योजना कौन है? एजेंडा 21। अगला, 17 धारणीय विकास लक्ष्य जो हैं जिसको SDG कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो कब तक प्राप्त किए जाने हैं? 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। वो 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं उसको मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि इस समय एक ट्रेंड सा बना हुआ है, इससे एक दो प्रश्न जरूर पूछ लेता है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, देखिए धान का खेत जो है ये एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है तथा पारिस्थितिकी तंत्र एक ओपन सिस्टम यानी खुला तंत्र होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नी नेस ने किया था। अगला, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। और इसके माप की इकाई क्या है? इसके माप की इकाई ग्लोबल हेक्टेयर है यानी भूमंडलीय हेक्टेयर। अगला, पारिस्थितिकी नीसे की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया? जोसेफ ग्रीनेल ने। अगला, जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? प्राकृतिक आवासीय विनाश। अगला, जैव विविधता के संदर्भ में भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन से हैं? देखिए भारत में 3 प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं जो कि जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से अति संवेदनशील हैं। ये हैं पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय श्रृंखला और म्यांमार भारत सीमा और सुंडालैंड। ये 3 जो हैं ये भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट रीजन है, हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अगला है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उसका कारण यही है कि वहाँ पर हमेशा वर्षा होती रहती है और वर्षा होने के कारण वहाँ पर जीव जंतुओं की विविधता पाई जाती है। अगला, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि तथा अम्लता में वृद्धि के अलावा वह अन्य कारण जिसके फलस्वरूप प्रवाल विरंजन यानी कोरल ब्लीचिंग होती है क्या है? वैश्विक उष्मन, ग्लोबल वार्मिंग। अगला, संयुक्त राष्ट्र ने 2011 से 20 का दशक निर्दिष्ट किया था जैव विविधता दशक के रूप में। अगला, सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया? वाल्टर जी रोजन ने, इंपॉर्टेंट है। अगला, पशुओं के लिए दर्द निवारक दवा डिक्लोफेनेक सोडियम का उपयोग किसके ह्रास के लिए उत्तरदायी है? गिद्धों की। देखिए वर्तमान में जो गिद्ध विलुप्त हो गए हैं उनकी विलुप्त का सबसे बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है डिक्लोफेनेक सोडियम, जो पशुओं के लिए एक दर्द निवारक का कार्य करते थे जब इस पशु इसको खाते थे, और जब पशु मर जाते थे, मरने के बाद जब उसको गिद्ध खाते थे तो गिद्धों की भी इससे मौत हो जाती थी। अगला, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का 21वां सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? पेरिस में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाली प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। ये 4 ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज़्यादा करने वाली गैसें हैं। आगे अब हम लोग कुछ प्रमुख संस्थान देखते हैं और उनके स्थान देखते हैं, इससे भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अस्थिरोग विकलांग संस्थान कोलकाता में स्थित है। यली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान मुंबई में स्थित है। बधिर यानी जो बहरे हों। अगला, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान केंद्र यानी नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च NCAP जिसको कहा जाता है, नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके अलावा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में स्थित है। न्यूट्रिनो वेधशाला तमिलनाडु में स्थित है। लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी लैब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लीगो कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, महाराष्ट्र में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लीगो लैब। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली के इज्जत नगर में स्थित है।
डीएनए अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो नई दिल्ली में स्थित है। ओके, तो ये कुछ प्रमुख संस्थान थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। देखिए, डेली आप हमको 10 से 15 मिनट दीजिए, और हाँ, जल्द ही आपको बैक ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, उसको जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिनके आने की संभावना इस बार भी है, वो भी आपको एक वीडियो मिलेगा डेली। और साथ ही साथ डेली आपको 10 से 15 करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन डेली मिलेंगे। उसकी भी सीरीज जल्द से जल्द शुरू होने वाली है, बस आप लोग मेरे साथ बने रहें। ओके, कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार 40 दिन तक हम लोग, जब तक पेपर नहीं ख़त्म हो जाता है पीसीएस का, आरओ एआरओ का, लोअर पीसीएस मेंस का और यूपी ट्रिपल एससी की आगामी जितने भी खासकर लेखपाल वैकेंसी, तो उन सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन करें। डेली 15 मिनट आप दीजिए, निश्चित रूप से ये आपके 15 मिनट परीक्षा हाल में जब आप जाएंगे तो सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। नमस्कार।